अब 12 बजे 2 बजे अगर हम लौट के आ रहे हैं, तो अगर आप ये सोचेंगे कि 4 बजे उठ जाए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्लीपिंग आवर्स भी डिस्टर्ब हो जाएगा 2 घंटे में अगर इंसान उठ जाए। अपना सुबह का 9 से लेके 6 की ऑफिस करता है, वो भी देखना कि रात के 4-4 बजे तक सो रहे हैं, ये उनकी ड्यूटी नहीं है, ये उन्होंने खुद को बिगाड़ दिया है। आज के जो यंग यूथ जनरेशन जो है, वो एनेक्सिटी, डिप्रेशन या कार्डियक अरेस्ट का भी बहुत सारे केस आ रहे हैं आजकल, ये ज़्यादा हो रहा है। तो क्या इसको आप कोरिलेट करेंगे कि हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है या कुछ और रीज़न है? नहीं, 100% लाइफस्टाइल का इसका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। और भी बहुत सारे रीज़न तो है ही हैं, लेकिन लाइफस्टाइल इसमें बहुत बड़ा रोल करता है। याद करें तो बूढ़े जो गांव के होते थे, सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते थे। ये जो आपका दिन भर का जो मशीन चला है, एक ऑयलिंग होगी आपकी बॉडी की, वो उसी बीच परमात्मा उसी बीच हमारा ये रिपेयर कराता है। मुझे लगता है आपका मैसेज सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट जगत में जाना चाहिए कि 10 बजे सो जाना चाहिए। सोशल रिलेशनशिप, फिर कॉन्टैक्ट, इन सबको कैसे मेंटेन किया जाए लाइफ स्टाइल के साथ? अगर आप एक रिलेशनशिप को पकड़ के रखना चाहते हैं ना, आपका 2 मिनट का वक्त भी उनके लिए मायने रखता है। ठीक है, हम अपने आप को इतना ज़्यादा कर देते हैं कि 24 घंटे काम करोगे तो ही बिजनेस होगा, ऐसा नहीं है। आप 1 घंटा काम करिए, लेकिन सही तरीके से करिए, तो आपकी ग्रोथ हर जगह पे होगी। तो नई नई टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं, इसके यूज़ से, मैक्सिमम इसके यूज़ से क्या हेल्थ, वेलबींग या फिर इन चीज़ों पे किस तरीके का इफेक्ट नज़र आ रहा है? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल, नाम तो आप सबको याद ही होगा, टी टॉक विथ SP। आज के हमारी मेहमान हैं लोक माता साहू जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। लोक माता साहू जी के बारे में मैं बस आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी, बाकी ये खुद बताएंगे अपने बारे में। ये वेलनेस के बारे में लोगों को सिखाती हैं, बताती हैं और करवाती भी हैं कि आपका हेल्थ वेलबींग, आपका मेंटल हेल्थ वेलबींग, इन सारी चीज़ों के बारे में ये आपको और ज़्यादा इस पॉडकास्ट के थ्रू बताएंगी। तो सबसे पहले चलते हैं, हम देखते हैं कि इस पॉडकास्ट में हम क्या क्या चीज़ें इनसे सीख सकते हैं, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। लोक माता जी, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में, आपकी लाइफ की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नमस्कार दर्शकों। तो मेरा नाम जैसे स्वतः मैम ने बोला, लोक माता। तो बेसिकली मैं एक रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे हमारा जैसे अगर हेल्थ को बोला जाए तो हेल्थ के बारे में कुछ नहीं पता होता है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो अगर मैं हेल्थ की जर्नी बोलूँ, इससे पहले थोड़ा सा मैं अपना जर्नी बोलूँगी। जैसे मेरा जो स्कूलिंग था वो बोर्डिंग स्कूल था। तो बोर्डिंग स्कूल में एक नियम, जिसको हम बोलते हैं ना कि लाइफस्टाइल आज के दौर पे बोलते हैं, वो एक डिसिप्लिन बोलते हैं जिस चीज़ को, वो हमने उस टाइम से सीखा हुआ था, अपनी बोर्डिंग स्कूल में ही सीखा हुआ था कि एक लाइफ की जो शुरुआत होती है ना, डिसिप्लिन से होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, इस डिसिप्लिन को खोने लगते हैं। हमें लगता है कि हम सब कुछ जान गए हैं, तो इस जानकारी को बहुत ज़्यादा जानने की वजह से उस चीज़ को हम छोड़ देते हैं, और फिर यहाँ से शुरुआत होती है हमारी सेहत को बिगाड़ने की, क्योंकि वो डिसिप्लिन ढीला होना शुरू होता है ज़्यादा जानकारी की वजह से। कई बार हम इन चीज़ों को बहुत लाइटली ले लेते हैं, जानते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो यहाँ से बेसिकली देखा जाए तो मेरी जर्नी भी यहीं से शुरू हुई कि डिसिप्लिन शुरू किया था, ज़्यादा जान लिए, बिगाड़ा। वापस उस दौर में आने के लिए हमें फिर उस दौर को सोचना पड़ा कि हम क्या करते थे। बात कही आपने कि हमने डिसिप्लिन सीखा, अपना हेल्थ बनाया, फिर हेल्थ बिगाड़ा, और अब फिर हेल्थ कैसे बनाया। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि पहले लोग साइकिल पे चलते थे, अब कार पे चलते हैं, और फिर जिम जाते हैं उसी साइकिल को चलाने के लिए। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल सही बात बोला कि पहले हम पैदल चलते थे, फिर हमने तरक्की की, फिर हमने गाड़ी खरीदा, और उस गाड़ी में बैठ के सेहत को बिगाड़ा, वापस पैदल चलना शुरू किया। जी जी। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी कि ये तो मतलब थोड़े ऐसे टर्म हो गए आम आदमी के लिए थोड़ा कि तो हेल्थ वेलबींग, और लोग सोचते हैं कि हेल्थ और मेंटल, और एक होता है कि लाइफ स्टाइल, इन चीज़ों को कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, कि मतलब कैसे इफेक्ट आ रहा है इन चीज़ों का? बहुत अच्छा सवाल है। अगर लाइफस्टाइल बोला जाए तो आप देखोगे बहुत सारे लोगों के मन में आता है लाइफस्टाइल मतलब होता है कि अच्छा खाना,
अच्छा पहनना और एक बड़े से घर में रहना, बड़ी गाड़ी लेना। जी, हम तो यही लगता है हमें तो आजकल बड़े बड़े Exactly. बंगले हो, एक नहीं दो चार कम से कम, हर कोई की Exactly. ख्वाहिश होती, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, बड़े गाड़ियां पार्किंग में पड़े रहे, लेकिन राइट, ये लाइफस्टाइल का एक पार्ट है कि इन चीज़ों, ये हमारी एक चीज़ों को जो रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, बट ये एग्जैक्टली लाइफस्टाइल नहीं होता। लाइफस्टाइल हम किसको कहते हैं? जो हमारी भाषा में, अगर वेलनेस की भाषा में आप अगर आओगे तो हम लाइफस्टाइल को किसको कहते हैं? आपका जो है ब्राह्म मुहूर्त जिसको बोला जाता है, जो 4 बजे से लेकर 6 बजे पहले की अगर जमाना को आप याद करोगे, जो ऋषि मुनि के समय पे भी होता था, आप उसको छोड़िए 90s की दौर पे चले जाइए, उस टाइम में भी होता था कि जैसे ही सूर्योदय हुआ सबके घर में बिना अलार्म उनका सेट था कि हमें उठना है। तो ये एक्चुअली जीवन शैली का जो शुरुआत है यहीं से शुरू होता है कि आपको एक सही टाइम पर उठना है, सही टाइम पर अपना जो ब्रेकफास्ट बोला जाता है, बेसिकली ब्रेक द फास्ट। आपको वो फास्टिंग, आप जो रात भर सोए हो, जो फास्ट करे हो, उसको तोड़ना है। दैट इज योर ब्रेकफास्ट। उसको भी समय पर करना है, उठने के कितने समय के बाद करना है, राइट। ये होती है लाइफस्टाइल। फिर आपको दिनचर्या के बीच में खाना, आज के दौर पे बहुत सारे लोगों का होता है कि खाना स्किप कर देना। लोगों को लगता है कि जी बिल्कुल, ये तो आज आपने जो कहा कि मतलब मॉर्निंग उठना अर्ली, क्योंकि आजकल के जो जॉब्स हैं, कभी नाइट शिफ्ट कभी मॉर्निंग शिफ्ट, तो लोगों का ऐसा कुछ रूटीन बन नहीं पाता है कि कब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं। अब कई लोगों को लेट नाइट ड्राइविंग पसंद होती है, मुझे भी बहुत पसंद है। अब 12 बजे 2 बजे अगर हम लौट के आ रहे हैं, तो अगर आप ये सोचेंगे कि 4 बजे उठ जाए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्लीपिंग आवर्स भी डिस्टर्ब हो जाएगा 2 घंटे में अगर इंसान उठ जाए। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। अब देखिए, जिसका काम है, जिसका ड्यूटी है, उसकी मजबूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% या 90% लोगों की ये मजबूरी होती है। वो कुछ ही % के लोग होते हैं जिनकी ये मजबूरी होती है, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी है, उनको वो करना ही है। हमारे जवान बॉर्डर पे खड़े हैं, वो उनकी ड्यूटी है। पुलिस अपना ड्यूटी कर रहे हैं, उनको करना है। डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बट जो आम इंसान जो एक सही तरीके से अपना सुबह का 9 से लेके 6 की ऑफिस करता है, वो भी देखना कि रात के 4-4 बजे तक सो रहे हैं। ये उनकी ड्यूटी नहीं है, ये उन्होंने खुद को बिगाड़ दिया है। और फिर जो बीमारी आती है, हम बोलते हैं ना, वो एक दिन में नहीं आती, या कोई आदत हम एक दिन में नहीं बनाते। वो धीरे 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 बनती है, और वो फिर धीरे धीरे बनने के बाद 10 साल के बाद बीमार होते हैं, और हम बोलते हैं कि हम तो उम्र हो गया, हमें बूढ़े हो गए, एज हो गया, तो हम बीमार हो गए। लेकिन आजकल जैसे देख रहे हैं कि बूढ़े लोग, तो मुझे लगता है कि जो एक एज ग्रुप है बूढ़ों का, अगर वो हेल्दी है तो हेल्दी है। आज के जो यंग यूथ जनरेशन जो है, वो एनेक्सिटी, डिप्रेशन या कार्डियक अरेस्ट का भी बहुत सारे केस आ रहे हैं आजकल। तो ये ज़्यादा हो रहा है, तो क्या इसको आप कोरिलेट करेंगे कि हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से हो रहा है, या कुछ और रीज़न है? नहीं, 100% लाइफ स्टाइल का इसका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। और भी बहुत सारे रीज़न तो है ही हैं, लेकिन लाइफ स्टाइल इसमें बहुत बड़ा रोल करता है कि आपको जो खाना हमारा बोला जाता है कि पाचन क्रिया जो हमारा है, पैनक्रियाज, ये सारा काम करना बंद कर देता है 8 बजे के बाद। अच्छा, ठीक है। तो आपकी डाइजेशन सिस्टम जब रेस्टिंग मोड में है, उसके बाद आप उसमें खाना डाल रहे हैं। जी, आजकल तो लोग 9 बजे तक तो ऑफिस जाते हैं। जो ओल्ड एज हैं, देखना, वो लोग अपनी हेल्थ का लिए वो 7 साढ़े 7 बजे इसीलिए खा लेते हैं, उनको डाइजेशन नहीं होगा। भले ही इस चीज का ज्ञान नहीं होता है कि उनकी डाइजेशन सिस्टम रेस्टिंग मोड में चली जाती है, बट उनको ये रहता है कि हमारा उम्र हो गया है और हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जल्दी खा लेते हैं। कुछ पुराने लोग तो सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते थे। गांव में अगर हम याद करें तो बूढ़े जो गांव के होते थे, सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते थे। राइट, क्योंकि जैसे जैसे हमारा पाचन क्रिया, सूर्य ढलता है, हमारी हर चीज को ना बनाया गया है। भगवान ने हमारे शरीर को इस तरीके से ही बनाया है कि वो सूर्य की, ग्रह की गति के हिसाब से ही चलते हैं। लेकिन हमें लगता है आज की चौकाचौंध की दुनिया में हर जगह लाइट है, तो कोई अंधेरा या उजाला का फर्क नहीं पड़ता है। पहले जैसे लाइटें नहीं थी, अंधेरा होता था, तो लोगों को लगता था कि अब हो गया, हमारा सोने का वक्त हो गया। अब तो चौकाचौंध चारों तरफ है ना, तो सबको यही फील होता है कि हम रात भर घूम सकते हैं, तो यहाँ से अपने आप को बिगाड़ते हैं। और दूसरी चीज़, जो आप मेंटल हेल्थ की तरफ या कार्डियक अरेस्ट की तरफ भी गए, तो देखो, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। वेलनेस की फील्ड में जो हमने सीखा है उस चीज़ के बारे में ज़रूर बताऊँगी कि परमात्मा ने हमारी शरीर को जो बनाया है, वो 10 से 2 बजे तक की रेस्टिंग मोड में जाती है।
जैसे हम गाड़ियों की सर्विसिंग करने देते हैं ना कि एक मशीन चल रही है और इतना किलोमीटर चला जाए तो आप उसको सर्विसिंग के लिए देते हो, राइट। तो एवरी डे जो हमारा शरीर है उसको भी रिपेयर होने के लिए 10 से 2 बजे का टाइम होता है। 10 बजे रात से 2 बजे एग्जैक्टली मतलब 2 बजे उठ जाना चाहिए आपके हिसाब से? उस टाइम में नहीं, 2 बजे उठ जाना नहीं चाहिए। जो आपका दिन भर का जो मशीन चला है, एक ऑयलिंग होगी आपकी बॉडी की, वो उसी बीच परमात्मा उसी बीच हमारा ये रिपेयर कराता है। मुझे लगता है आपका मैसेज सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट जगत में जाना चाहिए कि 10 बजे सो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है सबसे अधिक कॉर्पोरेट और मीडिया इंडस्ट्री के लोग तो मतलब रात में ही काम करते हैं। देखो मैंने कहा ना कि वो उनकी ड्यूटी है, जो ड्यूटी है वो उसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन 365 दिन तो नहीं होता है। बिल्कुल। जब भी उनको वक्त मिलता है उसी हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा सेट करें और अपनी बॉडी को जितना हो सके, उनकी ड्यूटी के टाइम में वो रेस्ट नहीं दे सकते, लेकिन जिस दिन ड्यूटी नहीं है उस दिन कम से कम अपने आप को रेस्ट दें, क्योंकि ये दौर ऐसा हो गया है कि हम भागते हैं, हम अपना काम करते हैं, काम करना भी ज़रूरी है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन जब हमें वक्त मिलता है तब हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को छोड़ के, एक आज का आ गया ना अपना मोबाइल बिस्तर पे लेके हम यूं लेट के हर कोई देखता है, हम ये नहीं चाहते कि अपने शरीर को रेस्ट दे देंगे, ठीक है। तो ये शरीर को रेस्ट देना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको जब भी वक्त मिलता है तो आप इन वक्त को अपनी शरीर के लिए करिए, क्योंकि आप हर काम कर रहे हो, मोबाइल भी देख रहे हैं, अपना ड्यूटी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल भी आजकल कहीं ना कहीं रिलेशनशिप और सोशल वेलबींग का एक फैक्टर है, उससे लोग जुड़े हैं। तो एक सवाल मेरा इस पे और आ रहा है कि जो सोशल रिलेशनशिप है या अदर किसी के साथ मतलब रिलेशनशिप या सोशल अट्रैक्शन, सोशल वेलबींग, तो लोग मोबाइल से जुड़े हैं। आजकल जाने आने का समय लोगों को मिल नहीं पड़ता। तो अगर आप जैसे बोल रहे कि मोबाइल का इफेक्ट आ रहा है, तो क्या ये अगर मोबाइल को लोग साइड करके चले, हटा दें, क्योंकि वर्किंग आवर्स में लोग बात कर पाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नाइट में ज़्यादा मैसेज वगैरह, तो ये कहीं इफेक्ट नहीं है? इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि सोशल रिलेशनशिप, फिर कांटेक्ट, इन सबको कैसे मेंटेन किया जाए लाइफ स्टाइल के साथ? इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए देखिए, जैसे कि हम काम करते हैं तो हमारा ना प्रायोरिटाइज करते हैं, आप उस चीज़ को प्रायोरिटाइज कर दीजिए कि मुझे आज ऑफिस में काम खत्म हुआ, मुझे इतनी लोगों के साथ कहीं ना कहीं बात करनी है, मुझे इतना टाइम अपनी सोशल मीडिया को देना है और इतने टाइम मुझे इस चीज़ पे करनी है। तो एक टाइम फिक्स कर लीजिए, अपना एक टाइम फिक्स करिए, क्योंकि उसके साथ क्या होगा, आपके शरीर को रेस्ट देने के लिए भी आपको टाइम फिक्स करना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से आप अपने आप को सॉर्ट आउट कर सकते हो। ये एक तरीका पर ये टाइम ही तो लोगों को मिल नहीं पा रहा है ना, क्योंकि आप अगर देखें, अगर कोई अच्छे पैकेज में काम करना चाह रहा है, तो कोई भी जॉब अगर कर ले, अपना बिजनेस भी करे, तब तो 24 आवर्स आप लोगों को लगा रहना पड़ रहा है आजकल। अगर आप अब जॉब कर रहे हैं तो भी 12 से 16 घंटे, मतलब 12-13 घंटे ड्यूटी हो जाती है, आना जाना लगा के लोगों के 17-18 घंटे हो जाते हैं। तो फिर वो कैसे, मान लीजिए उनको रील्स भी देखने हैं, उनको फेसबुक भी चलाने, व्हाट्सएप भी चलाने, लोगों से बात भी करने हैं, तो 24 घंटे में उनको तो टाइम नहीं मिल पाएगा सोशल। तो इनका सोशल वेलबींग क्या इससे, रियल रिलेशन इससे अफेक्टेड होगा? डेफिनेटली नहीं, देखिए कोई भी अफेक्टेड नहीं होता है। अगर आप एक रिलेशनशिप को पकड़ के रखना चाहते हैं ना, आपका 2 मिनट का वक्त भी उनके लिए मायने रखता है, ठीक है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, और यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की अगर बात करूँ तो वेलनेस के साथ यहाँ पे यही तो आता है मेंटल हेल्थ। हम अपने आप को इतना ज़्यादा कर देते हैं कि 24 घंटे काम करोगे तो ही बिजनेस होगा, ऐसा नहीं है। आप 1 घंटा काम करिए, लेकिन सही तरीके से करिए, तो आपकी ग्रोथ हर जगह पे होगी। हम उसको ओवरलोड ले लेते हैं कि हम 12 घंटा 24 घंटा करेंगे तो ही हमारा होगा। तो ये ओवरलोड कहीं ना कहीं शरीर खराब करता है, मेंटल स्टेटस खराब कर देता है, और फिर हमारा जो चीज़ को हम कमाने के लिए या जिस चीज़ को हम बनाने के लिए जाते हैं, वो शरीर बिगाड़ के वापस जाके हॉस्पिटल में बंद हो जाते हैं। एक बात बताइए मुझे, आप जब हॉस्पिटलाइज हो जाते हो, वो 24 घंटा आप काम नहीं कर पाते हो, तो क्या जिंदगी नहीं चलती है? बिल्कुल चलती है ना। तो उस शरीर के लिए, जिस शरीर के लिए, जिन परिवार के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, उनके लिए हम अपने आप को स्वस्थ तो रखना चाहिए ना। जी। तो यही बात होती है। जहाँ आप 10 घंटे का काम आपका है कि 10 घंटे का, आप कोशिश करिए कि उसको इस तरीके से थोड़ा सा शेड्यूल करिए अपने काम को लेके कि उसको आप 7-8 घंटे में निपटा सकें। जो प्रायोरिटाइज करना बोलते हैं, इस चीज़ को करिए, फिर अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकल जाएगा। ये जो नई टेक्नोलॉजी जितनी डेवलप हो रही है, वैसे तो हम शायद बचपन से स्कूल से पढ़ते आ रहे होंगे कि बोर्न और कर्स, विज्ञान एक वरदान है, अभिशाप है। तो नई नई टेक्नोलॉजीज
जो आ रही हैं इसके यूज़ से, मैक्सिमम इसके यूज़ से क्या हेल्थ वेलबींग या फिर इन चीज़ों पे किस तरीके का इफेक्ट नज़र आ रहा है? बिल्कुल, देखिए अब क्या हो रहा है, हर चीज़ ऑनलाइन है, राइट। अगर हम बोलेंगे तो हमारा वेलनेस की क्लब भी ऑनलाइन चलता है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। बट उस वेलनेस की क्लब को हम कितना टाइम ऑनलाइन कर सकते हैं? 24 घंटे, 8 घंटे अगर हम देंगे, कोई हमें ना सुनेगा ना देखेगा, खुद ही बोर हो जाएगा इंसान कि अगर हम ऑनलाइन आपको देख रहे हैं, आपको कनेक्ट कितना कर पा रहे हैं। एक जो कनेक्शन फिजिकली बनता है, राइट, वो टेक्नोलॉजी में नहीं बनता, पर हमें बनाना पड़ता है कई बार, मजबूरी है हमारी, हमें बनाना पड़ता है। अगर हर चीज़ टेक्नोलॉजी से हो जाता तो आज स्कूल, हर एक स्कूल बंद हो चुका होता। जी जी। एक होता है कि वो माहौल बनाया जाता है कि एजुकेशन के लिए जैसे एक स्कूल की ज़रूरत होती है। कोविड के टाइम में जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। राइट, तो उस टाइम में आप देखिए, किसी भी बच्चे को पूछिए, या बच्चों को छोड़िए, जितने ज्ञानी भी हैं उनसे भी पूछिए, तो सबके मुंह से निकलता है कि कोविड बैच है। इसका मतलब क्या होता है? कोविड बैच है। इसका कोई मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट लोगों के मुंह में वो आ गया कि कोविड बैच है, तो वो कुछ जानते नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते हैं, जितना उनको सीखने का मौका मिला उन्होंने सीखा। बट जो एक एनवायरनमेंट आपको फिजिकली क्रिएट हो जाता है, वो एनवायरनमेंट ऑनलाइन में उस हिसाब से नहीं हो पाता वो है। टच या वो इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। वो इंटरेक्शन नहीं हो पाता। बहुत कम लोग होते हैं कि जो इन चीज़ों को पकड़ के इंटरेक्शन कर भी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मेंटली इफेक्ट हो जाते हैं कि आप अकेले बैठे हो, सामने स्क्रीन पे आपको 10 लोग दिख रहे हैं, आप किसी को टच नहीं कर सकते हो, राइट। आप किसी से मतलब तुरंत मोड़ के बोल नहीं सकते हो जब तक अनम्यूट का ऑप्शन नहीं आता है। कोई बोलना चाह रहा है तो उसको इंतजार करना पड़ा अपनी मन की निकालने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। सामने वाला उसको परमिशन देगा तो वो बोल पाएगा। बट जब हम एक गैदर होते हैं, एक कम्युनिटी होती है, एक प्लेस होता है, हम वहाँ पे हैंड रेज कर देते हैं या अपनी एक्सप्रेशन या एक्साइटमेंट को दिखा देते हैं, तो तुरंत आता है कि बस 2 सेकंड और हम स्विच हुए। तो वो एक अलग इम्पैक्ट होता है। ये टेक्नोलॉजी और नॉन टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा ये डिफरेंस तो होता ही है, बट टेक्नोलॉजी का दौर है, उसके बगैर भी नहीं जी सकते, तो इसके साथ भी हमें जीना ही पड़ेगा और वो प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अपनी हेल्थ के लिए। अरे कुछ ऐसे ही हैबिट्स, जैसे आप कह रहे हैं कि हेल्थ वेलबींग मेंटल जरूरी है, ये तो मुझे लगता है हर कोई जानता है। मतलब हम बाहर रात में रोज सोचते हैं कि जरूरी है, सुबह भी उठ के सोचते हैं, लेकिन बीच का जो दिन सुबह से रात का समय रहता है उसमें सब भूल जाते हैं। 100% में से मुझे लगता है आप बात करोगे 100 के 100 सोचेंगे, लेकिन उसमें से 95 को बोलेंगे रात में सोचेंगे, सुबह सोचेंगे, लेकिन दिन में भूल जाते हैं। तो ऐसी कुछ हैबिट्स, ऐसे तो आप बहुत सारे रूल्स हैं लेकिन उसको सब फॉलो नहीं, कुछ ऐसे सेलेक्टेड हैबिट्स जो सबको फॉलो करने ही करनी चाहिए। ऐसे अगर मैं बोलूँ वेलनेस के हिसाब से, जो सबसे पहला चीज़ कि जो आपको सबसे पहला चीज़ जो करना है, आप सबसे पहले तो सुबह उठने की एक छोटी सी आदत डालिए, राइट। कोशिश करिए, अगर आप 8 बजे उठ रहे हैं, उसको ऐसा नहीं है कि एकदम से 5 बजे उठने की आदत डालनी है। 8 बजे आप उठ रहे हैं ना, उसको 5 दिन आप कंटिन्यू 7:45 कर दीजिए। अच्छा, सिर्फ 15 मिनट का। फिर 7 डेज के बाद उसको फिर 15 डेज आगे लाइए। इस तरीके से धीरे धीरे ही हमने बिगाड़ा हुआ है ना, उसको धीरे धीरे ही वापस लाएंगे। एक दिन में कोई आदत ना बदलती है ना अच्छी होती है, तो हर चीज़ के लिए समय की ज़रूरत होती है। थोड़ा थोड़ा करके एक एक बूंद से जैसे सागर भरता है, वही वाली बात है कि थोड़ी सी अपने आप को रिवर्स करिए अगर आप फास्ट फॉरवर्ड हो गए हैं तो। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप ऐसे एनवायरनमेंट या फिर ऐसे लोगों के बीच बैठिए जिनकी माइंडसेट एक जैसा हो। अगर मेरा माइंडसेट होगा कि मैं डिस्को जाऊंगी, तो मैं 10 ऐसे ही लोगों को ढूंढूंगी, ठीक है। कोई साधु महात्मा तो जाएगा नहीं मेरे साथ। तो अगर आपको सही होना है तो आप माइंडसेट तो चेंज होते रहता है, हाँ, टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ, मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है। तो उसके लिए आपको वो एनवायरनमेंट होती है। कोई देखो, कोई छोटा बच्चा जैसे पैदा होता है, उसे नहीं पता होता उसकी माइंडसेट क्या होती है, पर एक माँ क्या करती है, लोरी सुनाने की बजाय मोबाइल में गाना बजा देती है, क्योंकि वो हमारे लिए इजी तरीका होता है। तो उसको वहां से माइंडसेट चेंज होना शुरू हो गया और उसको वहीं से पता चलना शुरू हुआ कि स्क्रीन नाम की कोई चीज होता है। और जैसे ही वो 2-3 साल 4 साल 5 साल का होता है, फिर हम ही लोगों ने आदत दिया है, हम ही उनको डांटना शुरू करते हैं कि ये क्या पकड़ के बैठ गए। बिल्कुल बिल्कुल, राइट।
तो ये आदतें कैसे बदलेगी, जब हम उसको उस चीज में चला गया बच्चा, ठीक है, उसको वापस वहां से लाना है, तो कैसे लाएंगे वहां से वापस, कि उसको ऐसे 4 बच्चों के बीच में बैठा दिया जाए, कुछ एक्टिविटी दे दी जाए जिससे वो खुश रहेगा, तो वहां से उसकी स्क्रीन धीरे धीरे हटना शुरू होगा, तो उसको वो आदत बदलेगा। तो मेन जो मेरा कहने का है, आपको जो चीज करनी है, एक अपनी ग्रुप, एक कम्युनिटी, उस माइंडसेट के लोगों को ढूंढना पड़ता है। या तो फिर जो हम बोले तो एक गुरु बिना आपका कुछ नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, हर किसी के लिए गुरु चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आपको इस मेंटल हेल्थ या अपनी फिजिकल हेल्थ को ठीक करना है, तो एक गुरु की ज़रूरत होती है, ठीक है। जो हम कोच, गाइड, जो भी कुछ बोलते हैं, उन्हीं के अंडर ही रहकर आप वो कम्युनिटी पकड़िए, उन्हीं के साथ चलिए, फिर देखना आपकी आदत, कोई भी आदत बदलने के लिए 21 दिन की ज़रूरत होती है, कम से कम 21 दिन की। ये 21 दिन प्रैक्टिस करिए, 22वें दिन आपको अपने आप होने लगेगा कि कुछ मेरा मिस हो रहा है। आपने जैसे कहा 21 दिन प्रैक्टिस करिए, अभी आपने बताया, जहाँ तक मुझे पता है आप जिस स्कूल से पढ़ी हैं, क्योंकि मैं भी उसी स्कूल की प्रोडक्ट हूँ, तो हम लोग सब 21 दिन नहीं, मुझे तो लगता है मोर देन 7 years, राइट। हम लोग 5:30, इवन मुझे लगता है अगर स्पोर्ट्स के जो होते थे वो 4 o'clock उठा दिया जाता था एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, लेकिन उस 7-7.5 साल के बाद भी लोग दूसरे लाइफ स्टाइल में आके, मुझे नहीं लगता कि अब मैं कभी 4 बजे, तो वो 21 दिन की प्रैक्टिस तो यहाँ फेल हो गई। यहाँ पे इसीलिए फेल हो गई क्योंकि आपने वो कम्युनिटी छोड़ दिया, आपने वो एनवायरनमेंट छोड़ दिया, आपके आसपास जो एनवायरनमेंट मिला आप उसको अपना लिए। तो इसीलिए बोला जाता है, अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो आप उस अच्छे की कम्युनिटी में हमेशा बंधे रहिए, हमेशा अपने गुरु के साथ बंधे रहिए। गुरु का बोलते हैं ना कि कोई भी बच्चा, तो पॉसिबल है नहीं ना रियल लाइफ में, क्योंकि लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं, बच्चे से बड़े होते हैं, फिर उनकी एजुकेशन की लाइफ, स्टूडेंट लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फिर अलग अलग कंट्रीज़ में भी लोग जाते हैं अलग अलग जगह पे, तो उनकी लाइफ स्टाइल चेंज होती है। उसमें कंसिस्टेंसी लाने के लिए, जो फिटनेस की कंसिस्टेंसी बनी रहे, बिल्कुल, उसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए देखिए सिंपली सी बात ये करते हैं, जैसे कि अभी आप बोले कि अलग अलग कंट्री, अलग अलग जगह, तो जो मैं टेक्नोलॉजी की भी बात कर रही थी, हम ऐसा नहीं है कि रोज आपको 1 घंटा मिले या रोज आपको 15 घंटे इसके लिए स्पेंड करें, ये नहीं है। बस आपने देखा आपका कोई गुरु है, आप जिसको आइडियल मानते हो, आप उन्हीं को रोज उठ के एक बार याद कर लीजिए। अच्छा, फिर आपको याद आ जाएगा। आप अभी जैसे स्कूल की अगर हम बात करें, हमारी बोर्डिंग स्कूल की बात करें, आप कितनी बार सुबह उठ के याद करते हैं? सबसे पहले तो यही याद आता है कि ऑफिस भागना है। हाँ, सबसे पहले याद आता है चाय बनाना, खाना बनाना, ऑफिस जाना। आप एक दिन इसको बोले, सोचिए कि सबसे पहले मुझे उठ के मेरे स्कूल के बारे में सोचना है, तो आपको याद आएगा कि हम उठते थे, एक मॉर्निंग प्रेयर होता था, फिर हमारा रनिंग होता था, फिर ये सारी चीज़ें, तो जैसे ही याद आएगा नहीं आज मैं करती हूँ। तो ये सिर्फ दिमाग में सोचना है, ये एक हमारी सोच है, अपने आप को सही करने की एक सोच है। यही सोच ही तो बिगाड़ा हुआ है हमने, जिसको हम 2 बजे सोते हैं या 3 बजे जाके नींद में सोते हैं। बस इसी सोच को बदलनी है। बस आपका कहना है कि हमारी सोच में ही सब कुछ है, वेलबींग। तो मतलब एक चीज़ और है कि हमारा जो मेंटल हेल्थ है, उस मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि उसको किस तरीके से लोग आज के इस बिजी शेड्यूल में, या फिर कहे कि जो अभी का जो टाइम है, मतलब आप कह सकते हैं एक टॉक्सिक फेज गुजर रहा है। Exactly. सारे प्रोफेशन में, सारे सोसाइटी में लोग उतनी देर ही आपसे मतलब रखते हैं जितनी देर उनको आपसे काम होता है। तो ऐसे में लोगों का मेंटल वेलबींग को किस तरीके से लाइफ स्टाइल के साथ और अपने एक शॉर्ट नोट टाइप से, क्योंकि जो आम लोगों को उसको फॉलो कर सके। राइट। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, जो हमारा मेंटल हेल्थ ख़राब क्यों होता है, कहीं ना कहीं हमारा खान पान भी बहुत बिगड़ गया है। ठीक है, हम सोचते हैं कि पिज़्ज़ा खा ले, बर्गर खा ले, इन चीज़ों पे हम बहुत भागते हैं। बिल्कुल। ठीक है, जो हमारे फूड की सिस्टम में ही नहीं है। आप अगर देखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो जंक फूड हम कहते हैं, इन फूड का असर हमारे मेंटल पर भी आता है, मैगी, हेल्थ के साथ। बिल्कुल। 2 मिनट, आप एक बात बताइए ना, एक अनाज को उगने में 6-6 महीना लगता है और वो अनाज आपको 2 मिनट में मैगी बन के दे देता है। कैसे पॉसिबल है? उसमें कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिसको या तो निकाल लिया गया या तो कुछ ऐसा बना दिया गया कि वो 2 मिनट में बन जाती है या 3 मिनट में बन जाती है। बिल्कुल। राइट। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर हम 2 मिनट की चीज़ इस तरीके से, आधे घंटे की चीज़ को अगर हम 2 मिनट में करेंगे तो वो हमारे शरीर में क्या देगा?
जब शरीर में चीज़ें गड़बड़ होगी, ऑर्गन्स में ही चीज़ें गड़बड़ होंगी, वो हमें मेंटल हेल्थ को किस तरह सही करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा खाना पीना भी हमें इफ़ेक्ट करता है इस मेंटल हेल्थ को बिगाड़ने में। तो इस वजह से हम इरिटेट भी हो जाते हैं कई बार। दूसरी चीज़, खाने की समय को हम सही नहीं रखते हैं। पेट में भूख होता है तो दिमाग क्या कहता है, पेट में भूख है, अरे वो इधर मन ही मन हम सोचते हैं कि भूख लगी भूख लगी भूख लगी, उधर बोलते हैं कि तुम ये काम कर लो, चाहे वो हायर लेवल पे हो या चाहे वो लोअर लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे इंसान काम करता है। पेट की भूख को जब शांत कर देगा, अपने आप हमारा शरीर और मन दोनों शांत होता है और हम सामने वाले से भी बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से बात कर पाते हैं। बिल्कुल, भूख लगी होती है तो गुस्सा भी आता है। राइट। तो यहाँ पे खाना पीना को भी सही करना ज़रूरी है आपकी मेंटल हेल्थ को सही करने के लिए। अच्छा, ये खाने पीने की तो आपने कही, तो जो डाइट प्लान है, इसके अलावा क्या कुछ सप्लीमेंट्स आजकल देखते हैं कि जो आजकल के यूथ हैं, जिस प्लेयर्स हैं या बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इस सप्लीमेंट्स के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सप्लीमेंट्स के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी कि सप्लीमेंट्स को लेके मैं कमेंट नहीं कर सकती हूँ। मैं इसमें एक्सपर्ट सप्लीमेंट्स को लेकर नहीं हूँ। बट हाँ, ज़रूर ये कहूँगी, अगर कोई सप्लीमेंट कहीं से भी ले रहे हैं, किसी की गाइडेंस में ज़रूर ले। जो आजकल हम यूट्यूब से देख लेते हैं या सोशल मीडिया से देख लेते हैं, इसको बिना गाइडेंस में यूज़ करना खतरनाक होता है। अच्छा, बिना गाइडेंस कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं, कोई भी चीज़ हम अगर एक अक्षर भी सीखते हैं ना, बच्चा जब सीखता है तो उसको उंगली पकड़ के सिखाया जाता है कि बच्चा बटे इस तरीके से घुमाना है, आपको इस तरीके से बनानी है। आपको उसको जब तक ये नहीं बताओगे, वो क्या पता अ को ऐसे लिखेगा कि ऐसे लिखेगा, उसे नहीं मालूम। जी, बिल्कुल। तो कोई भी सप्लीमेंट हो, किसी भी तरीके के आप ले रहे हो, तो आप किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही लें। अच्छा। बिना गाइडेंस में लेना आपकी जान के लिए ही खतरा है। आपको ऐसा एग्जाम्पल दीजिए, आप तो वेलनेस कोचिंग चला रही हैं, लोग आते हैं आपके पास, तो हर तरह के लोग आते होंगे, कुछ आते होंगे उनमें इम्प्रूवमेंट भी होते हैं, तो कुछ ऐसा माइलस्टोन जिसके में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, कुछ ऐसी स्टोरी आपके पास है? हाँ, मैक्सिमम जो हमारे वेलनेस में आते हैं लोग, अपनी वज़न कम करने के लिए आते हैं। देखा जाए तो आज के दौर पे एक्चुअली ये ओबेसिटी जो है ना, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। राइट। तो मैक्सिमम लोगों की यही होता है कि ओबेसिटी की से किसी को शुगर हो रही है, किसी को बीपी हो रही है। डॉक्टर्स भी हमारे यही चीज़ बोलते हैं, अगर उनके पास भी जाएं तो वो भी हमें यही बोलते हैं कि वेट रिड्यूस कर दो। बट वो वेट रिड्यूस का तरीका ना किसी को भी नहीं मालूम होता है। कहीं से भी सोशल मीडिया से देखा, जीरा पानी, अदरक, ये सब कर लिया, और डाइट के नाम पे वो क्या करते हैं, डाइट का मतलब क्या है? आपको एक सही खाना सही वक्त पर खाना है, लेकिन इस डाइट का जो है डेफिनेशन को ही बदल दिया है। डाइट का मतलब हमें कुछ खाना नहीं है, पूरे दिन फास्ट रह जाओ, फास्टिंग, आराम भी होता है ना, कुछ नहीं बनाना। ठीक है, तो लोगों ने ये जो डेफिनेशन बदल दिया, बिना खाना खाए तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखो, वेट लॉस होता होगा, अच्छा, लेकिन वो एक सर्टेन पीरियड तक, उसके बाद क्यों नहीं होगा? आपके शरीर में जब कुछ ताकत ही नहीं है, ठीक है, तो आपको ना किसी काम में मन लगेगा, ना कुछ करने का मन होगा। आप हो गए फिर से बीमार। उस बीमारी को सही करने के लिए आपने ये काम किया ना, वापस आप बीमार हो गए। राइट। तो हमारा जो गाइडेंस रहता है कि आपको सही वक्त पर खाना है, खाना छोड़ के वेट लॉस नहीं करनी है या वेट गेन नहीं करनी है, या आपको एक हेल्दी लाइफ नहीं जीनी है। आपको खाना खा के, सही खाना सही वक्त पर खाकर आपको ये सारा काम करना है। कुछ हेल्थ वेलबींग के बारे में कुछ मिथ्स भी हैं कि ऐसे जाएंगे तो ऐसे एक्सरसाइज, हमारे कुछ कार्डियक अरेस्ट भी हो सकते हैं, ज़्यादा एक्टिव हम नॉर्मल है, तो इस मिथ्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मीथ के बारे में एक्चुअली बोला जाए तो देखिए, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी हमें ज़रूरत होती है, बट अब कौन किस तरीके से करता है, क्या करता है, कितना करता है। जैसे मैंने बोला कि गुरु की ज़रूरत होती है, बिना गुरु सच में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, किसी के शरीर में 150 किलो की वज़न है, जी, उसको बोल दिया गया कि आप वेट लॉस करोगे तो आपका शरीर सही हो जाएगा। अब उसे नहीं मालूम कि वो कैसे करेगा। वो गया, कहीं पे ओपन जिम है, कहीं जिम है, वहां पे दौड़ने लगा। राइट। अब वहां पे क्या हुआ, उसे नहीं मालूम कि वो जो शरीर का भार है, उसकी शरीर के घुटनों पे या दूसरे जॉइंट्स पे कितना हेवीनेस डाल रहा है। बट वो अपना कंटिन्यू करते जा रहा है।
अब उसकी जो वेट की वजह से उसके अंदर की ऑर्गन्स की उम्र क्या हो गई है कुछ हमें नहीं मालूम होता है, राइट। तो इसके लिए क्या, वापस वही बोलूंगी, गुरु की जरूरत, गुरु के पास आइए। गुरु बिन ज्ञान अधूरा। गुरु बिन ज्ञान अधूरा। अच्छा, अंत में जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए आप एक सिंगल क्या मैसेज देना चाहेंगी, कुछ प्रिसाइज में, कि वो फॉलो कर सके? हाँ, सिंगल प्रिसाइज में अगर मैं बोलूँ तो आप सिंपली जो है अपनी वेट के अकॉर्डिंग जो है वाटर इंटेक को सबसे पहले ठीक करिए। अच्छा, पानी खूब पिए। एग्जैक्टली, पानी खूब पिए। मैं अब यहाँ पे मैं एक टिप्स दूंगी सबको कि जिसका जितना वेट है उसी के अकॉर्डिंग पानी पीना चाहिए। क्योंकि हमारा बॉडी 70% आपकी वाटर से ही बना हुआ है, ठीक है। अब ये क्वांटिटी कितनी होती है मैं यहाँ आपको ज़रूर बताऊंगी टिप्स। 20 किलो पर 1 लीटर पानी होता है। तो अपनी अपनी शरीर को देखिए और अपना वजन देखिए, उसी हिसाब से अपनी कितनी पानी आपको पीना चाहिए। और कोई अधिक पिए तो उससे क्या कोई परेशानी होती है? अधिक पिए तो देखिए कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन उस परेशानी हम नहीं कह सकते हैं अधिक पीने को, बट हमारा जो किडनी है वो कितना फंक्शन करता है। आप एक चीज को, हम एक फोन भी चार्ज करते हैं, ओवर हीटिंग होती है तो अपने आप वो सिग्नल देने लगता है ना कि हीट हो गया, हीट हो गया। तो शरीर भी तो एक मशीन ही तो है, उसका भी काम वो उतना ही करेगा। जब आप उसके ओवरलोड करेंगे क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो डैमेज होगा। अच्छा, मतलब किडनी पे इफेक्ट आ सकता है अगर हम जरूर ज्यादा पानी पीते हैं तो। यस, इसीलिए अपने अपने शरीर के हिसाब से वो पानी भी गाइड किया जाता है। अच्छा। तो ये चीज़ की जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं खुद लोगों का वेट लॉस भी कराती हूँ, वेट गेन भी कराती हूँ, लोगों को मेंटेन भी कराती हूँ वेट को। अच्छा। तो हाँ, मेरा ये काम ऑनलाइन और ऑफलाइन तो लाइन लगी रहती होगी आपके पास, क्योंकि आजकल वेट लॉस तो सब कुछ को चाहिए, हर प्रोफेशन में चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लोग आते हैं अपने बहुत परेशानी लेकर आते हैं और अपनी परेशानी हमारे साथ शेयर करते हैं। हम एक छोटी सी कोशिश अपनी तरफ से करते हैं कि उनको सही लाइफस्टाइल हम दे सके, सही खाने पीने की तरीका हम बता सके, और इसी सही खाने पीने की तरीके से हम उनको जो है अपना वेट लॉस करा के उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे सके। तो इस तरीके से अगर कोई हमसे कनेक्ट करना चाहे तो डेफिनेटली हमसे कनेक्ट हो सकता है। जी जी बिल्कुल, लोग वेट लॉस के लिए आपसे ज़रूर करना है। मैं चाहती हूँ जाते जाते हमारे दर्शकों को आप अपना मोबाइल नंबर भी शेयर करते जाए कि जो आपसे कनेक्ट करना चाहे वेट लॉस के लिए, बहुत लोग चाहते हैं, तो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें। हाँ बिल्कुल, घर बैठे आपको वेट लॉस करना है तो दर्शकों ये आपके लिए है स्पेशली। तो जो मेरा कांटेक्ट नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 9871814816। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, 9871814816। आप किसी भी वक्त मैसेज कर दीजिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ, आपकी मदद के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि पानी का इंटेक जो है वेट के अकॉर्डिंग करना चाहिए, कि कुछ लोग या तो कम करते हैं या कुछ ज़्यादा ही कर लेते हैं। कि लोग सुनते हैं कि पानी ज़्यादा पीने से स्किन ग्लो करता है, तो लोग सोचते हैं कि ज़्यादा ही पानी पी लो कि स्किन ज़्यादा ग्लो करे, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात है, इसका साइड इफेक्ट भी किडनी पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बिना जानकारी के, बिना गुरु के, उन्होंने कहा ही है गुरु बिन ज्ञान अधूरा, तो बिना जानकारी के कोई भी टिप्स ज़रूरत से ज़्यादा फॉलो ना करें। आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करूंगी कि दोबारा भी आप हमारे शो में आएंगे और हमारे दर्शकों को और भी जो बची हुई जानकारियां हैं वो सेशन में ज़रूर शेयर करेंगी।